अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल पहुंची थी। नैब हुकाम ने नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज को नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को तलब कर रखा था। मरियम नवाज को गिरफ्तार किए जाने पर जेल के बाहर कारकुनों का शदीद एहतजाज, धरना दे दिया। इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, इस नया पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। मरियम नवाज की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए बिलावल ने कहा, हुकूमत ने लड़ना है तो मर्दों से मुकाबला करे। हमने इस मुल्क में सब कुछ देखा, अब नए पाकिस्तान की आमरीयत देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो का पार्टी अरकान के साथ वॉकआउट, अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव, इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई और नून लीग के रहनुमा और कारकुन आमने सामने, एक दूसरे को धक्के दिए गए। तल्ख जुमलों का भी तबादला। वफाकी वजीर मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन के रवैये की मजम्मत, कहा एहतसाब होगा जो मर्जी कर लें, इदारों का इख्तियार है कि मुल्क की दौलत लूटने वालों को गिरफ्तार कर लें। सही एहतसाब हुआ तो इनसे लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे। आलमी बरादरी से भारतीय बर्बरियत पर रद्द-ए-अमल का मुतालिबा किया। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मजीद कहा, ग़ज़ाई क़िल्लत की वजह से मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अहमद भाट, शहबाज वानी, खालिद अहमद। पाकिस्तान के सख्त रद्द अमल पर भारत के होश ठिकाने आ गए। सफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी करने की अपील कर दी। भारतीय वजारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी करेगा ताकि दोनों ममालिक में मामूल के सफारती ताल्लुकात कायम रहें। रिवायती हटदर्मी भी ना छोड़ी। एक बार फिर कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला करार दे डाला। दूसरी तरफ भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का आज पाकिस्तान छोड़ने का इम्कान। सफारती ज़राए के मुताबिक अजय बसारिया बजरिया वाहगा भारत जाएंगे। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए मदद फराहम करेगी। इमरान खान से टेलीफोन पर कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई। भारतीय इक़दाम से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। देरीना तनाज़ात मुज़ाकरात से हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल करें। मसला कश्मीर पर तमाम फ़रीक़ैन को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों का पास रखना चाहिए ताकि सूरत हाल ख़राब न हो। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का समझौता एक्सप्रेस बंद करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत ने कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों को तहोबाला कर दिया। दूसरी तरफ मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर भारत का डट कर मुकाबला करेगा। कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए के मुखालिफों को भी अब समझ आ गई। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मार्शल लॉ मुसल्लत है।
डॉक्टर मलिहा लोधी का ट्वीट, कहा भारत पर मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए दबाव डाला जाए। मलिहा लोधी की सेक्रेटरी जनरल की अदम दस्तयाबी के बाइस चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के जायजे के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बतौर चेयरमैन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ बतौर मेंबर शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। सूबों के वज़ीर-ए-आला, वज़ीर ख़ारजा, मुशीर ख़जाना भी शरीक होंगे। महकमा मौसमियात ने कराची में 10 से 12 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया मानसून सिस्टम पिछले सिस्टम से ज्यादा ताकतवर होगा। मूसलाधार बारिशों के साथ आंधी चलने का भी इम्कान। शहर के ड्रेन आउट सिस्टम नाकिस होने की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मानसून का सीजन सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जा सकता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के कई हिस्सों में ज़ल्ज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश और गहराई 279 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ला सुबह 5:46 पर आया। इन दिनों बारिशों का मौसम उरूज पर, जो मैदानी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का बायस भी बनता है। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग क्यों होती है, इसे कैसे रोका जा सकता है, जानेंगे इसी बुलेटिन में। पीसीबी ने 19 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कैटेगरी ए में सरफराज अहमद, बाबर आजम और यासिर शाह शामिल। कैटेगरी बी में असद शफीक, अजहर अली, हारिस सुहेल, इमामुल हक, शाहीन आफरीदी और वहाब रियाज शामिल। कैटेगरी सी में आबिद अली, हसन अली, फखर जमान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर होंगे। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक दिया गया है। की मुंतकली की वजाहत मांगी गई। मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर ली गई हैं। नैब का एलामिया जारी। मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से तहवील में लिया गया है। एलामिया के मुताबिक मरियम नवाज से गैर मुल्की शेयर्स की मुंतकली की वजाहत मांगी गई थी। मरियम नवाज ने 70 लाख यूसुफ अब्बास को मुंतकिल किए। और अभी आपको लिए चलेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कमेटी के फैसले थे, मैंने उनसे शेयर किए और उन्हें बताया कि ये जो हिंदुस्तान के यकतरफा और गैर कानूनी जो इक़दामात हैं उनके हमारे इस खित्ते पर कितने भयानक असरात हो सकते हैं। मुझसे उन्होंने जिक्र किया कि उनकी हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई है और वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के ने उनसे 2 बातें की हैं। नंबर 1, उन्होंने इसरार किया है कि आर्टिकल 370 का रिवोक होना हमारा अंदरूनी मामला है, तो पाकिस्तान इस पर। और दूसरा उन्होंने कहा ये हमने रिवोक इसलिए किया है कि इससे मकसूद है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की फलाह व बहबूद, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने उनसे वाज़ेह तौर पर कहा कि ये उनका तासुर दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करता है। मकबूजा कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। इस पर बहुत सी सिक्योरिटी काउंसिल की
करारदादें मौजूद हैं और उनको बुनियाद बनाकर हमने फैसला किया है दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल जाने का। तो ये जो तासुर दे रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये तासुर तारीखी तौर पर, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है। दूसरा, वो जो फरमा रहे हैं कि ये हमने वहाँ की फलाह व बहबूद के लिए किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जनाबे जयशंकर से, क्या 70 साल पहले फलाह व बहबूद, उनकी फलाह व बहबूद पर, और जब से ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 370 इंसर्ट की गई थी, क्या फलाह व बहबूद के कामों पर कदगन थी, कोई पाबंदी थी, कोई ममानियत थी, कि उस ममानियत को ख़त्म करने के लिए आपको आइन में ये तरमीम करनी पड़ी? और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।